इनके ऊपर लीमू का रस मल रही है, कोई इनके ऊपर टमाटर रगड़ रही है, कोई इनके ऊपर बादाम का तेल लगा रही है, कोई एलोवेरा जेल लगा रही है, कोई नारियल का तेल लगा रही है, वो सारे ठीक है। कोलेजन ही बूस्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक कर रहे हैं, सारे तरीके आपके ठीक हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ पाँव की झुर्रियाँ, ये बहुत बड़ा मसला है आजकल। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये मेरी दूसरी वीडियो वो खाने के मुतालिक थी और ये लगाने के मुतालिक है। तो मैंने सोचा अगर खाने के साथ साथ इसको लगाया भी जाए तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, रिज़ल्ट अच्छा बन जाएगा। तो ये बड़ा मसला है। चेहरे को तो हम कवर कर लेते हैं मेकअप के ज़रिए, हमारी ख़वातीन मुख्तलिफ़ क्रीमों के ज़रिए ब्यूटी पार्लर से वो मेकअप वगैरह लगा कर बहुत प्यारी प्यारी लग रही होती हैं। तो हाथों की जो झुर्रियाँ हैं ये काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि हाथों से तो बुढ़ापा वाज़े नज़र आ रहा है, मेकअप से आपने चेहरे को तो छुपा लिया है, लेकिन हाथ की जो झुर्रियाँ हैं ये खामखा जो है ना फंसवाने के चक्कर में हैं। तो इसका आसान सा हल है। आम रूटीन में जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर कास्टिक और ब्लीच होता है। हाँ जी, लिखने को तो वो लिख देते हैं, छाप देते हैं जी इसके अंदर बादाम का तेल है, इसके अंदर अखरोट है, इसके अंदर काजू है, पिस्ता है, इसके अंदर एलोवेरा है और इसके अंदर शहद है, इसके अंदर दूध है, ये सब कहने की बातें हैं। तो इसका एक तरीका तो इसका ये है कि जब आप साबुन इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, वुज़ू करें, तो इसके साथ ही कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप थोड़ा थोड़ा लगा लें। मॉइस्चराइज़र अगर नहीं है तो घर में पड़ा हुआ मक्खन ही लगा लें, वो तो पड़ा है ना। अगर नहीं पड़ा तो बना लें, दूध तो आता ही है घर में, उसकी मलाई इकट्ठी कर लें, उसे ग्राइंडर में डालकर मक्खन बना लें। जब भी साबुन इस्तेमाल करें ऊपर से थोड़ा सा वो लगा लें। असल तरीका तो ये है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारी ख़वातीन कोई इनके ऊपर लीमू का रस मल रही है, कोई इनके ऊपर टमाटर रगड़ रही है, कोई इनके ऊपर बादाम का तेल लगा रही है, कोई एलोवेरा जेल लगा रही है, कोई नारियल का तेल लगा रही है, वो सारे ठीक है। कोलेजन ही बूस्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक कर रहे हैं, सारे तरीके आपके ठीक हैं। लेकिन ये करने ज़रूरी हैं। जब भी आप साबुन इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे। इससे एक तो आपकी जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो झुर्रियाँ हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी। तो तरीके इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्यारा तरीका जो इसका है वो है चाइनीज़ ख़वातीन का। हमारी चाइना की जो औरतें हैं वो 70-80 साल के बाद भी कहीं से भी बुढ़ापे के आसार नज़र नहीं आते। कोई चेहरे पर झुर्री नहीं, कोई हाथ पर झुर्री नहीं, जवान नज़र आती हैं। तो उनका तरीका बहुत प्यारा है। वो क्या करती हैं, मुर्गी के पंजे इनको साफ करके नाखून काट के इनको बारीक बारीक काट के खुश्क कर लेती हैं, ऊपर से ग्राइंडर में डाल के पीस लेती हैं और बहुत बारीक पीस कर पाउडर बनाकर छन्नी में छान लेती हैं। इसमें हम वज़न जो है ना पेट्रोलियम जेली डाल देती हैं। कोई पेट्रोलियम जेली डालती हैं, ये हमारी चाइना वाली, और जो वियतनाम वाली हैं वो इसके अंदर ग्लिसरीन मिक्स करती हैं। तो तरीके मुख्तलिफ ही, हर किसी के अपने अपने हैं। पेट्रोलियम जेली डाल लें, ग्लिसरीन इसके अंदर डाल लें, और जब भी आप कोई साबुन इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, उसके बाद थोड़ा सा वो लगा लें, सादा सा। और हमारे साथ दूसरे पड़ोसी अफ़गानिस्तान वाले, अफ़गानिस्तान की औरतें बूढ़ी नहीं लगती बूढ़ी। तो उनका तरीका भी बहुत सादा है। वैसे तो ईरान वालों का भी बहुत सादा है, लेकिन अफ़गानिस्तान वालों का बहुत सादा है। वहाँ की औरतें क्या करती हैं, दुम्बे की चक्की की चर्बी इसको पिघला लेती हैं और इसे किसी बोतल के अंदर, किसी डब्बी के अंदर भर लेती हैं और खुशबू के लिए इसके अंदर थोड़ा सा वो गुलाब की खुशबू मिक्स कर लेती हैं। तो जब भी वुज़ू किया, हाथ धोए, साबुन इस्तेमाल किया तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर लगा दिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा जवान ही नज़र आती हैं, 70-80 साल के बाद भी वो तकरीबन 30-35 की नज़र आती हैं। आप भी करके देख लें। जितने भी तरीके हैं इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो इस्तेमाल कर लें, उसकी आदत बना लें। जब भी आप साबुन से हाथ धोएं, वुज़ू करें, साबुन इस्तेमाल करें, तो उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा सा लगा लें। इससे आपकी खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत प्यारे प्यारे लगेंगे। और ये चेहरे की झुर्रियाँ, ये गर्दन की झुर्रियाँ, ये हाथ पाँव की झुर्रियाँ जो है ना, जो बुढ़ापे को वाज़े कर रही हैं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।